Hey there, hi and welcome to our channel Reflection by मृणाल। और जो गलती समझने के लिए मुझे 30 साल लग गए लगभग, उसको मैं बताने वाली हूँ एक छोटे से 5 मिनट के वीडियो में। तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एज अ फीमेल हमें सबको अकोमोडेट करना है, खुश रखना है, सबकी टेक केयर करनी है, सबको बेसिकली संभल के रखना है। तो हम ना एनीवेज नेचुरली ही फीमेल्स होती है, थोड़ी सी वार्म, थोड़ी सी मदरली फीलिंग होती है। एंड ये कोई गलत बात नहीं है। हमारा इमोशनल होना ये हमारी स्ट्रेंथ है, ना कि कोई वीकनेस है। मगर सबको खुश रखने में, सबको संभाल के लेने में, बहुत सारे मल्टीपल रोल प्ले करने में प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, एक गलती ये दिल कर बैठता है। Uh-oh. दिल मतलब हम सब एक गलती ये कर बैठते हैं। वो गलती ये है ना कि ये सारी प्रोसेस में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों से, सिचुएशन से गुजरते हुए जाते हैं और धीरे धीरे हर सिचुएशन को अपने बहुत दिल पे लगा के लेते हैं और फिर हो जाते हैं बहुत मायूस। अदरवाइज जो लेडी बहुत झांसी की रानी होती है, जो एक्चुअली होती है, एंड आई मीन इट, हम सारा कुछ कर लेते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी बात, कुछ छोटा सा इंसिडेंट हमारे दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है और हम हो जाते हैं पूरा दिन नर्वस। एंड समटाइम्स वो पेन बहुत दिनों तक लंबा चलता है। जैसे मान लो कई जगह पे हम गए, किसी इवेंट में गए, हमने किसी से कुछ बात की बट सामने वाले ने रिप्लाई ही नहीं दिया। तो हम फिर सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बात ही नहीं की हमसे, या किसी ने कुछ थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली तो हम सोचना शुरू करते हैं कि अरे इन्होंने ऐसे टोन में मेरे से बात क्यों की होगी। कभी कभी हम कुछ कह देते हैं और फिर घर आके सोचने लगते हैं कि अरे जो मैंने कहा, क्या मैंने सही कहा, मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, कि मेरी कही हुई बात उनको दुखी तो नहीं कर गई। और ये सारे चीजें सोचते 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 में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इमोशनली ना बहुत बर्डन हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे समझी कि लोगों ने आपके लिए कैसे रिएक्ट किया, ये चीज आपकी वैल्यू को या आपके वर्थ को डिफाइन नहीं करती। Wow. लोगों ने जो कहा वो शायद हो सकता है कि सामने वाला किसी दौर से गुजर रहा है, किसी सिचुएशन से गुजर रहा है और इसीलिए उनका रिस्पॉन्स अलग तरीके से आया। शायद उन्होंने आपको इग्नोर किया या आपसे बात नहीं की या थोड़ी तेज आवाज में बात कर ली, या कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने अनइंटेंशनली ऐसी कुछ चीज कर दी, या कभी कभी ये भी हो सकता है कि वही तरीका है सामने वाले का लोगों से डील करने का। तो इट इज नॉट अबाउट यू, प्लीज इस बात को समझिए। इट इज नेवर अबाउट यू। सामने वाले ने आपके साथ कैसे बिहेव किया या सामने वाले ने आपके साथ कैसे बात की, आपके साथ क्या किया, वो आपको डिफाइन नहीं करता है, वो डिफाइन करता है सामने वाले को एज अ पर्सन। तो इसीलिए ना, अगर वो सिचुएशन में आज आप जहां पे हो वहां पे कोई और होता, कोई कुत्ता होता, बिल्ली होती, पंछी होता या कोई और इंसान होता, तो भी शायद सामने वाले की रिएक्शन वैसे ही रहती, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट यू। सो लेडीज, स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग अबाउट यू। हर चीज आपके लिए या आपके वजह से नहीं होती है। कभी कभी उस इंसिडेंट में, उस सिचुएशन में आपका कोई लेना देना ही नहीं होता है। सो याद रखिए, दूसरों के कही हुई बातों से, दूसरों के जताए हुए बिहेवियर से खुद को छोटा मत समझिए, खुद के दिल पे बहुत तकलीफें या जोर मत दीजिए। यू डोंट डिजर्व दिस। योर हैप्पीनेस इज इन योर कंट्रोल। सो टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड अपनी लाइफ अपने तरीके से खुश रह के जिए। रिमेंबर वन थिंग, आपकी लाइफ प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है एंड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरों को अपनी लाइफ को डिफाइन करने मत दीजिए। दूसरों की कही हुई बातें आपकी वर्थ या वैल्यू सिस्टम डिफाइन नहीं करती। सो लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म, लिव एवरी मोमेंट हैप्पीली एंड एंजॉय दिस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस फॉर ऑल दीज वीडियोज जो हम रिलीज कर रहे हैं। आप उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी
पिंग करके अपना फीडबैक देते हैं। Wow. आई एम रियली ग्रेटफुल। कीप pouring your love like this. Thank you so much. Stay happy and stay tuned at Reflection by Mrinal for many such reflections. Thank you.